एक बुझे जिसको कहते हैं बुझने वाला, उसी से शुरुआत करता हूं। ऐसा कौन सा चीज है जो घर के अंदर से बाहर देखा जा सकता है और बाहर से घर के अंदर देखा जा सकता है? क्या है? खिड़की। बुझने नहीं सकता ना, खिड़की से हम लोग बाहर देखते हैं और बाहर से अंदर भी देख सकते हैं, है कि नहीं है? हाँ, खिड़की। उसी प्रकार और एक बताता हूं मैं। एक बार हाथी और तेंदुआ, ये दोनों दोस्त थे और दोनों ने एक दिन प्लानिंग किया, हाथी और तेंदुआ, सिनेमा देखने के लिए। और सिनेमा देखने का प्लानिंग करने के बाद में जाते हैं सिनेमा हॉल के पास, टिकट काटते हैं और कुछ खाने के लिए झाल मुहैया ये चीज करते हैं और सिनेमा हॉल में वे प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में दोनों सीट में बैठ जाते हैं जहां उन्हें मिला, लेकिन फिल्म चालू नहीं हुआ था। कुछ देर में लोग इंतजार करते हैं और वही चना मुड़ी सब खाते रहते हैं, हाथी और तेंदुआ दोनों दोस्त। कुछ देर के बाद में फिल्म चालू होता है, शुरू होता है फिल्म। लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू होता है वे दोनों सो जाते हैं। क्यों क्यों सो जाते हैं? फिल्म का नाम शोले था, है ना? फिल्म का नाम शोले था, तो वो जैसे देखे हुए लोग, शोले लिखा हुआ है तो वो लोग सो गए दोनों जन। फिल्म तो देखे नहीं। ये छोटी सी बुझवा था, बुझने के लिए मैं बताया था। फेसबुक पर स्थित प्यारे भाई और बहनों, कहा जाता है कि एक ख्रिस्तीय विवाह का सफलता, एक लड़का और लड़की जब विवाह बंधन बंध जाने से पहले उनका प्यार कितना गहरा है और उनका यह प्यार ईश्वर के प्यार से कितना मिलता जुलता है। वे दोनों पति पत्नी बनकर ईश्वर को कितना खोजते हैं, उन पर एक ख्रिस्त विवाह की सफलता निर्भर करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हमने सुना और सुनेंगे बार बार किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि करने के बाद में, संपूर्ण सृष्टि करने के बाद में हमारे भूखे माता पिता अर्थात शुरू में आदम, उनकी सृष्टि करता है। उसके बाद देखता है कि आदम हमेशा उदास उदास बगीचे में टहलते रहता है। तो परमेश्वर सोचता है कि इसको अकेला रहना ठीक नहीं है और इसलिए वो पुरुष अर्थात उनकी पत्नी से नारी का उत्पन्न करता है। और जैसे वो नारी को उत्पन्न करता है सहयोगी के रूप में, उसी समय से परमेश्वर विवाह संस्कार का संस्थापक बन जाता है। विवाह संस्कार का संस्थापक उसी समय से हो जाता है। और इसीलिए आज हम जो देखते हैं, हमारे चारों ओर नदी नाला पहाड़ पर्वत झरना, अनेक प्रकार का सुंदर सुंदर मोहमाय वृक्ष चट्टान, बहुत ही सुंदर, लेकिन हम देखते ही मनमोहित हो जाते हैं। पिकनिक जाने की प्लानिंग करते हैं, आनंद लेने का मन बनाते हैं। लेकिन कहा गया है कि जितने भी सृष्टि किए, उन सभी सृष्टि से परमेश्वर ने एक नर और नारी उनका सृष्टि किया। वो सबसे सुंदर महान सुंदरता को हमारे लिए दिया है। और इसीलिए आज हम वही महान सुंदरता को हम देखते हैं। एक लड़का और लड़की जब विवाह के पत्र बंधन बन जाने के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं, पेट्रुस, दिव्यानी, प्रकाश, अंजना, ये सभी सृष्टिकर्ताओं से भी सुंदर है, बन गए और बन जाएंगे कुछ ही देर में। और ईश्वर ने इन्हें जोड़ा है। जिस प्रकार फादर शुरू में ही कहे कि विवाह संस्कार 7 संस्कार में से एक संस्कार जो विवाह संस्कार है, ऐसा संस्कार है
जो जोड़ने का काम करता है। और सारे भी संस्कार हैं, वो भी जोड़ते हैं, लेकिन ईश्वर से जोड़ते हैं। लेकिन विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है, ऐसा जोड़ता है, ये अद्भुत रीति से परमेश्वर के साथ तो जुड़ ही जाते हैं, साथ ही साथ में एक गांव से दूसरे गांव वो भी जुड़ जाता है, एक शहर से दूसरे शहर भी जुड़ जाता है। जैसे जलपाईगुड़ी से आए हुए हैं, रायगढ़ से आए हुए हैं, कुमारग्राम, तो ये जुड़ रहा है एक गांव और दूसरे गांव। कुछ देर के बाद में समधी समधी बन जाएंगे, या तो सहिया सहिया बन जाएंगे, है ना। कुछ देर में ये ईश्वर जोड़ने का काम कर रहा है विवाह संस्कार के द्वारा, और ये अद्भुत रीति से परमेश्वर ने दिया है। प्रत्येक विशेषकर अपने ही प्रतिरूप में बनाकर मानव को सबसे सुंदर बनाया है, और हम सभी उनके आज बेटा बेटियां हैं। विवाह संस्कार के पवित्र में बंध जाने के बाद में हम उनकी योजना को पूर्ण करने के लिए हम कदम उठाते हैं। अर्थात कहा जाता है, जिस प्रकार की पति पत्नी बनने के बाद विधवा में बंधन बांधने के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी जिनको हम कहते हैं, एक ऐसा जिम्मेदारी जो परिवार को चलाने के लिए और एक दूसरे को चलाने के लिए वे लोग आगे बढ़ते हैं पति पत्नी के रूप में। इसलिए विवाह संस्कार कोई ऐसा संस्कार नहीं है, छोटी मोटी संस्कार नहीं है, या तो कोई ऐसा खेल नहीं है जो खेलने के बाद में हार जीत होता है। क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, अनेक प्रकार का खेल। लेकिन यह एक ऐसा खेल है इसमें ना तो जीत होती है ना ही हार, अर्थात मरते दम तक खेलना पड़ता है, खेलते रहना पड़ता है। और दूसरे खेल में देखते हैं हम लोग हार जाने के बाद में हताश हो जाते हैं, लेकिन इस खेल में किसी को हारना भी नहीं है, मरते दम तक खेलते रहना है। इसीलिए एक जिम्मेदारी दिया जाता है, इनके कंधों के ऊपर लादा जाता है। और जितने भी माता पिता ये वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, जी चुके हैं, वे अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। जब उन्हें की जिम्मेदारी दिया गया तो कितना बड़ा जिम्मेदारी उन्हें मिला। उनके जीवन में दुख सुख आया, दुख का भी अनुभव किए, सुख का भी अनुभव किए, क्योंकि ये दुख सुख एक दूसरे के पूरक है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है, दिन रात दिया बत्ती ये सब एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना एक अधूरा रह जाता है, पति के बिना पत्नी, पत्नी के बिना पति, इस प्रकार। तो इनमें दोनों को आगे बढ़ना है। इनके जीवन में भी आएगा दुख भी आएगा, सुख आएगा, क्योंकि ये दुख और सुख एक आंख मिचोली की तरह खेल है। कुछ दिन सुख आता है, कुछ दिन जब सुख लुप्त हो जाता है तो दुख आता है, जब दुख लुप्त हो जाता है तो सुख आता है। तो ये दोनों का मिश्रण है, और ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इनको हम कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी दुख सुख में हम महिमान्वित होते हैं। इस प्रकार पिता परमेश्वर अपने पुत्र को महिमान्वित किया। इसलिए आज पेतरुस, विज्ञानी प्रकाश, अंजना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले रहे हैं। देखो आज हम लोग ने सुना, कहा भी गया कि ईश्वर जी से जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। किसी को अधिकार नहीं है अलग करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं गांव घर में बहुत बार ईर्ष्या द्वेष जलन के द्वारा हम अलग करना चाहते हैं, लेकिन अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि उसे ईश्वर ने जोड़ा है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। आगे कहा गया है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यहाँ पे कभी कभी हम लोग गलत समझते हैं, और ऐसा होता है कि अपने माता पिता को छोड़ेगा,